हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए विविध प्रश्नावली का आज अंतिम रूप देते हैं। अंतिम रूप देने का मतलब लास्ट करते हैं आज। आज ये खत्म हो जाएगा और आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, मैंने आपको मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी मैंने आपको छुड़वा रखा है। मतलब मैंने उसको स्किप करा दिया था। मैंने कहा था कि जब आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पूरा खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट में उसी पोर्शन को करवाऊंगा। शायद आपको याद भी होगा, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई भी थी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आपका रहेगा उसमें एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को मैं स्टडी करूंगा, मतलब आगे बढ़ाऊंगा। चलिए क्या करते हैं इसमें, समझिए यहाँ पे गौर से। ए इक्वल टू समथिंग, तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और ए इनवर्स के प्रयोग से उपयोग से मुझे इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बड़ी गौर से समझना है। तो पहले तो अपना काम क्या है, ए इनवर्स निकालो। ए आपको दिया गया है तो ए का पहले डिटर्मिनेंट बना दो। कितना है, 1 - 2 0 2 -1 -1 0 -2 1। चलिए एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे 1 को बाहर रखा, 2 कॉलम छुपा दिया, -1 माइनस माइनस प्लस का 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा नीचे ऊपर जाने पर। अब मैंने -2 को लिया, सामने का 2 कॉलम छुपा दिया, यहाँ -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर मैंने 0 को लिया तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। फाइनली कितना आया 1 आया। तो जब भी ये इनवर्स निकालना हो तो कोफैक्टर एडजॉइंट वगैरह तो चाहिए है, लेकिन जितना जरूरी कोफैक्टर एडजॉइंट है उतना ही जरूरी आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि जब एडजॉइंट में मैं डिटर्मिनेंट का डिवाइड करूंगा तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। चलिए, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपका, क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैं कोफैक्टर निकालूंगा इसी का। तो C11 पहली रो छुपा दो, पहला कॉलम। तो यहाँ पे कितना होगा -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस फिर -2। ठीक है, इन दोनों का एडिशन पॉजिटिव है, मतलब इवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर C12 निकालेंगे पहली रो और दूसरे कॉलम को। तो यहाँ पे -2 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा 0 रहेगा। इन दोनों का एडिशन ऑड है तो ऑड मतलब विषम, तो बाहर माइनस आएगा और फाइनली कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2। ऐसे C13 निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। पहली रो में जितने भी कॉलम है सबके लिए निकालते हैं C13, पहली रो तीसरे कॉलम को। यहाँ पे करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर टोटल 2 रहेगा। C13 हो गया। अब क्या चलेंगे C21 पे, C21 पे तो क्या करूंगे, दूसरी रो पहला कॉलम छुपा दो, दूसरी रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, इतना पता ही होगा, इन दोनों का एडिशन ऑड है तो माइनस आएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा C22 की। दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा दो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 1 - 0, फाइनली कितना आ गया 1 आ गया। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे -1 यहाँ पे 0। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन ऑड है तो माइनस आएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब कोफैक्टर में उनको दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने शुरुआत से कोफैक्टर वगैरह नहीं पढ़ा, मतलब जिन्होंने शुरुआत के लेक्चर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने शुरुआत के लेक्चर छोड़ दिए हैं ऊपर तक आ जाएगा और ऊपर तक भी आ जाएगा, तो उनको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि कोफैक्टर का यूज तो है ही। तो वो पूरा आपका लेक्चर रिकॉर्डेड है, पूरा लेक्चर आपका कैसा है, रिकॉर्डेड है, मतलब पूरा आपका रिकॉर्ड हो चुका है, आपके पूरा प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो जो चीज़ आपकी स्किप हो चुकी है, छूट चुकी है, जो आप लोगों ने स्किप कर दी, स्किप हो नहीं गई, कर दी है आप लोगों की, जो मस्ती में निकल गए हैं दिन। ठीक है, तो देखो यार, आधे घंटे का पर डे का लेक्चर रहता है। अगर जितना टाइम आप लोग ऑफलाइन में 1 घंटे देते हो, अगर पूरा 1 घंटे आपने इसमें दे दिया ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आधे घंटे में पूरा लेक्चर भी देख सकते हैं और बचे हुए आधे घंटे में आप उस लेक्चर को सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। तो उसमें डबल फायदा हो जाएगा। उस 1 घंटे का अगर आप लोग यूटिलाइज करें जो आप ऑफलाइन में देते हैं, वो अगर आप लोग यहाँ पे अपने सामने मोबाइल स्क्रीन पे, आजकल तो बड़ी सुविधा है, एंड्रॉइड टीवी होती है, टीवी पे खोल के बैठ जाओ, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे खोल के बैठ जाओ। यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत से घरों में तो वो भेज रखा है, बड़े भाई बहन को मिला होगा किसी को, अरे वो टैबलेट वगैरह।
तो टैबलेट में खोल के बैठ जाओ, नहीं यहाँ पे मौका, जहाँ भी जो भी आपके पास मतलब है सुविधा, उसमें आप लोग इसको ऐसे को देख सकते हो। ठीक है, अरे एंड्रॉइड टीवी और टीवी में खोल के बैठ जाओ, बड़े बड़े देखेंगे, अच्छा कितना बड़ा 5 दिख रहा है, ऐसा दिखेगा 5, ये 5 बनाया है आपका। तो बस ये है कि आपको अपने आप को कैसे मतलब तैयार करना है। ठीक है, अब मनी नहीं है तो वो अलग बात है, वैसे पूरा रिकॉर्डेड चीजें हैं, आप लोग अगर को पूरे फुल डेडिकेशन से पढ़ोगे तो काफी अच्छी चीजें हैं, मतलब पूरा अच्छा पूरा वीडियो बना है आपका। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेशन दिखाते हैं। चलिए, पहली रो के लिए कोफैक्टर, दूसरी रो के लिए कोफैक्टर, इसके बाद C3 बना, तीसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली कितना रहेगा -4, C3 2, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इन दोनों का एडिशन और है। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो अभी कौन सा कॉलम था, पहला, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ -2, यहाँ 0 और यहाँ पे 0, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और C3 में तीसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली रो के लिए कोफैक्टर आ गया, दूसरी रो के लिए कोफैक्टर आ गया, तीसरी रो के लिए कोफैक्टर आया, तो जो कोफैक्टर आपका निकल के आया वो कितना आया, -3 2 2, -3 2 2, -2 1 1, -2 1 1, यहाँ पे कितना -4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये आपका कोफैक्टर आ गया। आफ्टर देन मैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा कोफैक्टर का डैश, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। ठीक है, एडजॉइंट आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा, ए इनवर्स, क्या होगा एडजॉइंट में उस डिटरमिनेंट का डिवाइड। अच्छा, डिटरमिनेंट वैल्यू है कितनी, 1 है, तो 1 का डिवाइड करने का कोई मतलब नुकसान फायदा तो होगा नहीं, मतलब जो कितना रहेगा, क्योंकि डिवाइड किसका हो रहा है, 1 का, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 1, तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन 1 आने वाला है, तो जो कितना रहेगा -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3, तो ये क्या आ गया ए इनवर्स। तो इसका सवाल का आधा क्वेश्चन तो हो ही गया। और यार ए इनवर्स अगर अभी भी आप नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो मुझे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं कि मैं आप लोगों को ए इनवर्स नहीं सिखा पाया, क्योंकि मैं कितनी बार आपको ए इनवर्स पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज यार थोड़ी सी मेहनत करो, चीजों को तैयार करो, थोड़ा समय दो अपने आप को। मैं आप लोगों के लिए पर डे लगभग 2 लेक्चर में पर डे बनाता हूँ, एक आपका एनडीए वालों के लिए, सीयूटी वालों के लिए, और एक आपका 12th वालों के लिए। अब मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे आप लोगों के लिए पर डे दे रहा हूँ, तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप भी मुझे समय देंगे, मतलब चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स आ गया, तो आधा पोर्शन हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहली इक्वेशन कितनी है, एक्स माइनस का 2y इक्वल टू 10, दूसरा कितना है 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 8, यहाँ पे कितना है -2y प्लस जेड इक्वल टू 6, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इनकी गुणांकों का मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 ले लो, वाई का -2 है, जेड नहीं है तो 0 है, जेड नहीं है तो 0 है, जे आपका 2 है, जे -1 है और जे कितना है -1, जे -2 है, सॉरी एक्स है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी 0 है, और यहाँ पे -2 है और जे कितना है 1 है। तो आपको पता ही होगा इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले गुणांकों का व्यू बनाते हैं, फिर जो भी ज्ञात करना हो उसको लेते हैं एक्स बाई जेड, और इक्वल में जो कांस्टेंट उसको, कितना है कांस्टेंट, 10 है, 8 है और 7 है। ठीक है, अच्छा आपको पता ही होगा इसको हम लोग क्या मानते थे, ए, इसको एक्स, इसको बी। एक्चुअली ना ए मैं यहाँ पे मान चुका हूँ किसी को, मतलब किसी का नाम ए रख चुके हैं, जैसे एक ही परिवार है, अब जैसे किसी का नाम उस परिवार में रोहित हो चुका है, तो अब अगले का नाम तो अपना रोहित नहीं रखेंगे, अब दूसरे बच्चे का नाम क्या रखेंगे, मोहित रख दो या सोहित रख दो या अदर कुछ भी रख दो, लेकिन रोहित नहीं रखेंगे, मतलब क्योंकि एक ही परिवार की बात हो रही है, बड़ा कंफ्यूजन होगी ना किसको बुलाया जा रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक ही क्वेश्चन, उसमें ए को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले मैट्रिक्स को, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पी बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, तो P इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, तो एक्स इक्वल टू मैं बोलूंगा P इनवर्स क्यू, क्या बोलूंगा P इनवर्स क्यू। ठीक है, तो इस x को फाइंड करने के लिए मुझे P का क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अब P का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, P का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे, तो मुझे P का इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, P का इनवर्स।
अब थोड़ा सा समझा जाए, जब तक p का इनवर्स नहीं आएगा तब तक हम लोग x को फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। q का प्रोडक्ट तो बाद में करेंगे, पहले p का इनवर्स चाहिए। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो जो p है वो कितना है मेरे पास, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 और 1। ये आपका p है, ये क्या है आपका p है। दिख रहा है ना ऊपर, ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है, 1 मिनट कोई देख लेगा खुद ही। हाँ, पूरा आ रहा है। थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब क्योंकि जगह का अभाव हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो p आपका ये है, ठीक है। मुझे p का इनवर्स चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा p इनवर्स निकालूं, तब जाके मैं p और q का प्रोडक्ट करूं, जैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है वैसे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, a इनवर्स के प्रयोग से, मतलब तो कहीं ना कहीं a इनवर्स का यहाँ पे यूज हो रहा है, a इनवर्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ए इनवर्स का यहाँ पे यूज हो रहा है तो फिर ए इनवर्स का यूज करें आप लोग, कहीं ना कहीं ए इनवर्स का यूज है। तो कहाँ है वो अभी पता चल जाएगा। देखो जो आपका पी है वो क्या है, अगर ए का हम लोग डैश करें, डैश का मतलब क्या होता है, ए के रो को क्या बना दे, कॉलम, दूसरी रो को क्या बना दे, कॉलम, और तीसरी रो को भी मैं क्या बना दूं, कॉलम। तो अगर ए का मैं क्या करूं, डैश निकालूं, ए डैश निकालूं, ए का जो डैश निकलेगा वो कितना आएगा, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। आपको पता है डैश ऐसे ही निकाला जाता है, जो लेटर है उसको क्या कर दो खड़ा, इट मीन्स जो रो है उसको हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम, ठीक है। चलिए अब इतना क्लियर है। तो P जो है वो A का डैश है, क्या है, A का डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो P का इनवर्स होगा, क्योंकि P A का डैश है तो P का जो इनवर्स होगा वो A डैश का इनवर्स होगा, ठीक है। P जो है वो A डैश के बराबर है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों का इनवर्स भी कैसा होगा, बराबर होगा। मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी, किसी भी मैट्रिक्स के डैश का इनवर्स और इनवर्स का डैश दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो मैंने जब आपको मैंने इनवर्स वगैरह समझाया था, एडजॉइंट वगैरह समझाया था, कंडीशन वगैरह मैंने पढ़ी थी, मैं बता चुका हूँ। तो चाहे डैश का इनवर्स निकालो चाहे इनवर्स का डैश करो, दोनों वैल्यू बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो p का इनवर्स है वो a इनवर्स का क्या हो जाएगा, डैश, डैश अंदर कर दो इनवर्स बाहर कर दो, या इनवर्स अंदर कर दो डैश बाहर कर दो, दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसे होगी, बराबर होगी। चलिए, तो a इनवर्स आपके पास है, कहाँ है, ये है। अगर मैं इसका डैश कर दूं तो p इनवर्स आ जाएगा, तो a इनवर्स का डैश अगर करेंगे तो p इनवर्स आ जाएगा। कर दीजिए डैश, कितना आएगा, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया P इनवर्स, क्या आ गया, P इनवर्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या है, x, x इक्वल टू क्या है, P इनवर्स Q, और मैं P इनवर्स को दो ही लाइन में सॉल्व कर चुका हूँ एक इनवर्स की हेल्प से। अब थोड़ा सा खेल यहाँ पर है, जिसको जो चीज नहीं आई हो तो बैक में जाके एक बार वीडियो को फिर से देख लें, इतना पार्ट। P इनवर्स कितना आया, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, और यहाँ पे Q कितना है, 10 8 7। चलिए प्रोडक्ट कर दो, 10 का 3 से -30, 8 का 2 से 16, 7 का 2 से 14, 10 का कितने से 2 से माइनस का 20, 8 का 1 से 8, 1 का 7 से 7, माइनस का 40, 16 और 21। चलिए सॉल्व करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 और 14, 30 हो रहा है ना, और -30 कैंसिल हो गया, 8 7 15, -5 हो गया, और 16 1 17 17 27 37, माइनस का 3 हो रहा है, सही है ना। अच्छा जी, किसके बराबर है, x के बराबर, और x एक्चुअल में क्या है, x बाई जेड, यही तो है x, कैपिटल X जो है। कंपेयर x बराबर 0, y बराबर -5, z बराबर -3, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। अब आंसर भी तो चेक करना है, तो क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को उठाओ चेक करने के लिए, ठीक। वैसे यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन पेपर में जब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि यार सही है कि नहीं है, क्योंकि जब 8 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन आप करके आओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि नहीं, ये 8 तो पक्के हैं, ये आने ही हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं।
तो क्या करोगे, यहाँ वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, और वाई कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, जो सेटिस्फाई होगा, सेकंड को करवा दो सेटिस्फाई, एक्स 0 है कोई दिक्कत नहीं, वाई -5 है तो +5 हो जाएगा, और जेड -3 है तो +3 हो जाएगा, दीदी 8, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, अगर वो इन दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब वो आपका आंसर कैसा होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्या दिक्कत है। तो मैंने क्या था, ए का डिटरमिनेंट निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट निकाला, ए इनवर्स निकाला, इक्वेशन को सॉल्व करने का वही तरीका लिखा, पहले गुणांक लिखे, फिर जो ज्ञात करना था वो लिखा, फिर कांस्टेंट लिखा। ए मैं यूज कर चुका था, इसलिए मैंने इसको कैपिटल पी नाम दे दिया, इसको कैपिटल क्यू नाम दे दिया, जी आपका कैपिटल एक्स है, ठीक है, पी अपॉन में जाएगा तो एक्स इक्वल टू पी इनवर्स क्यू, ठीक है, जो पी है वो ए के डैश के बराबर है, पी और ए का डैश बराबर है, ए का अगर आप लोग डैश बनाओगे, डैश मतलब रो को कॉलम में चेंज करोगे तो दोनों बराबर आएंगे, तो जब दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों का इनवर्स भी बराबर होगा। कंडीशन क्या होती है, चाहे डैश का इनवर्स करो चाहे इनवर्स का डैश, दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने क्या किया, इनवर्स अंदर लाए, डैश बाहर ले आए, ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ए इनवर्स का मैंने डैश निकाल दिया तो पी इनवर्स आ गया, बस पी इनवर्स को मैंने यहाँ पुट कर दिया, क्यू पुट कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, कंपेयर करा दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है मजेदार। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, यहाँ पे क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मीन्स गुणा। चलिए मैं बी का ए के साथ, ओके, बी का ए के साथ मैं प्रोडक्ट करूंगा, बी कितना है 1 2 0 -1 3 1 0 4 2, और ए कितना है अपने पास 2 -4 2 2 2 -1 -4 एंड 5, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, रो बाई कॉलम, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे -4 रहेगा, और -4 रहेगा, यहाँ पे क्या किया, हाँ -4, यहाँ पे +4, यहाँ पे 0, पहली रो का हो गया, दूसरे का, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, और यहाँ पे -4 रहेगा। अब दूसरे का तीसरे में, तो माइनस का 8 रहेगा, माइनस का 12 रहेगा, प्लस का 20 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, -4 रहेगा, +4 रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, -2 रहेगा, 0 रहेगा, -4 रहेगा, प्लस का 10 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी ए है, सॉल्व करो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसके सॉरी यहाँ पे 6 हो गया, इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड किया 0, यहाँ पे 4 से 4 कटा 6, और यहाँ पे 2 से 2 कटा 0, 0 6 0, इन सबका टोटल 0 और इसका भी टोटल 0 0 0, इन सबका टोटल मतलब सब्ट्रैक्ट ऐड सब कुछ करने के बाद 6, तो यहाँ पे 6 कॉमन आया, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मतलब b इंटू ए इक्वल टू 6i आ गया आपका, कितना आ गया 6i, ठीक है। चलिए तो ये b इंटू ए का प्रोडक्ट आ गया, मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ खास किया ही नहीं है, आपके पास ए था, आपके पास बी था, बी में ए का प्रोडक्ट कराया, वो 6i के बराबर आया, आपको पता होगा इसको i बोलते हैं, 6 कॉमन आ गया क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट से 6 कॉमन आ रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब थोड़ा मैं इन इक्वेशन को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखूंगा, चेंज करके लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस दूसरे वाले को पहला मान दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तीन इक्वेशन है सॉल्व करके लिखना है, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिखूंगा, फायदा क्या होगा भी पता चल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, दूसरे को पहला मान लिया, x - y = 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए और जो आपका थर्ड है उसको सेकंड मान लो। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17, ये सेकंड हो गया। अच्छा, जब दूसरा और तीसरा लिख गया तो इसको पहला लिख दो, x प्लस का 2y इक्वल टू 7, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, तो अब क्या है भाई प्रोसेस, पहले गुणांक लोगे तो यहाँ पे गुणांक कितना है 1 है, y का गुणांक -1, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, इंटू। ठीक है, इसके बाद जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, x बाई जेड, और इक्वल में कांस्टेंट क्या है 3, 17, 7। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, जब यहाँ तक आपकी बात क्लियर है तो अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसका फायदा क्या है। पहले तो अपने पास क्या था, ए था और बी था, प्रोडक्ट करना बड़ा सिंपल खेल है, मैट्रिक्स का सेकेंड एक्सरसाइज था प्रोडक्ट वाला, तो मैंने प्रोडक्ट कर दिया। अब क्या है कि मैंने इक्वेशन को सोल्व करने के समय थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखा मैंने। अरेंज करने का फायदा क्या हुआ कि देखा जाए तो ये आपका पूरा बी बन गया। क्या बन गया, बी। तो जैसे ये बी बन गया तो इसको क्या बोल, जैसे अभी मैं फिलहाल में इसको क्या बोलूंगा, बी बोल दूंगा, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो मैंने इसका नाम बी ही रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन इसका नाम बी है, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, बी। ये मुझे फाइंड करना है, इसका नाम रख दो एक्स, इसका नाम रख दो पी, क्योंकि ये अभी पता ही नहीं क्या है, तो इसको क्या मान लिया, पी। और ये बी आपने पहले ही दिया है, तो ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे चाहिए काय की वैल्यू में एक्स की। थोड़ा सा क्या था यहाँ पे खेल कहाँ से हुआ, जिन तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिखा। अरेंज करके क्या लिखा, क्योंकि इसकी कॉपी जो इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखने पर क्या है, पूरा बी का कॉफिशिएंट मिल रहा था, मतलब मैट्रिक्स बी डेवलप हो रहा था, तो मैंने बी बना दिया। जो अननोन है उसको लिखा, इक्वल में क्या लिखा, पी लिखा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेशन को आप वैसे चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि 24 और 25 में जो एक मैट्रिक्स जैसे ए दिया गया या यहाँ पे बी और ए दिया गया, तो दी गई जो जो शुरुआत में मैट्रिक्स दिया गया उसकी हेल्प से थोड़ा सवाल सिंपल होता है, मतलब आगे की कैलकुलेशन कब कैसे, डी यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा बी इनवर्स पी, बी इनवर्स पी, इससे मान लीजिए फोर्थ। अब फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ अभी पता चल जाएगा। जो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स फाइंड करना है, और एक्स जो है वो बी इनवर्स पी के बराबर है। कैसे फाइंड होगा वो देखो, सिंस हम लोगों ने क्या प्रूव किया, बी ए इक्वल टू कितना है 6i, 6i, दोनों साइड बी इनवर्स का प्रोडक्ट कर दो, तो बी इनवर्स बी ए बराबर 6i, 6i बी इनवर्स, दोनों साइड मैंने किसका प्रोडक्ट किया, बी इनवर्स का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बी का बी इनवर्स से प्रोडक्ट, किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, इंटू ए बराबर 6i इंटू बी इनवर्स। अच्छा, एक बार और समझो इसको, किसी भी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स से प्रोडक्ट करोगे क्या बन जाएगा, आई इंटू ए। ठीक है, ए जो कितना। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में आई का प्रोडक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बताया था, आई किसी तरह बिहेव करता है वन की तरह। फाइव में आप वन का प्रोडक्ट करोगे कितना रहेगा, फाइव, वही यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का बी इनवर्स से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6b इनवर्स। ठीक है, अब आई का ए से प्रोडक्ट करो, किससे, आई का ए से प्रोडक्ट करो, तो ए रहेगा, ए बराबर और आई 6 इंटू बी इनवर्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इस कंडीशन को उठाया, दोनों साइड बी इनवर्स का प्रोडक्ट किया, किसका, बी इनवर्स का प्रोडक्ट कर दिया। जरूरी नहीं 6 को लिखने के बाद बी इनवर्स आप पहले लिख दो और आई बाद में लिख दो, क्योंकि यहाँ भी बी इनवर्स को पहले लिखा तो यहाँ भी हमने बी इनवर्स को पहले लिखा, 6 तो कांस्टेंट था तो उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आई हुआ, और आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स आएगा। ये आई हो गया, आई का ए से प्रोडक्ट ए और 6 बी इनवर्स। तो फाइनली यहाँ से जो बी इनवर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 1/6 ए के, क्योंकि 6 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा फायदा वाला खेल हुआ कि जो बी इनवर्स है वो 1/6, 1/6 ए कितना है अपने पास, जे है कितना है 2 -4 2 2 2 1 माइनस का, और -4 और 5। ठीक है, जो आपका बी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स जो है वो 1/6 ए के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट किया। ठीक है,
चलिए, तो बी इनवर्स आ गया। अच्छा, फायदा क्या हुआ इस वाली जो कंडीशन, उसमें भी पहले क्या था कि जो आपका इनवर्स निकालना था वो निकालेगा इनवर्स का डैश बन गया था। यहाँ से भी थोड़ा सा फायदा हो गया कि बी इनवर्स इसी वाले प्रतिबंध से डायरेक्ट निकल आया। कैसे निकाला है, मैंने इसको उठाया, दोनों साइड बी इनवर्स का प्रोडक्ट किया, बी इनवर्स का प्रोडक्ट करने के बाद कैलकुलेट किया तो जो बी इनवर्स है वो ए का 1/6 है। चलिए डिवाइड कर दो, चाहे लिखा रहने दो, ये आपका बी इनवर्स आ गया। अब चूंकि अपन को चाहिए क्या है, कैपिटल एक्स, वो किसके बराबर है, बी इनवर्स पी के। बी इनवर्स कितना है अपने पास, 1/6, 2 - 4, 2, 2, 2 -1, -4, -4, 5। चलिए पी कितना है अपने पास, पी है 3, 17, 60। ठीक है, प्रोडक्ट कर दीजिए 1/6। तो यहाँ पे करोगे 6, 3 2 जा 6, 17 2 जा 34, -28। यहाँ पे माइनस का 12 प्लस का 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, चलिए यहाँ पे करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे -17 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करो तो भी हो रहा है 1/6। तो यहाँ पे कितना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 रहेगा, और 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, -40, तो -6 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा आपका, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -80, तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, -80 नहीं, केवल 80 बचेगा, प्लस केवल क्या बचेगा 18, और 18 और 8 6 24 हो जाएगा। चलिए इन दोनों को मैंने क्या किया, इन सबको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए 6 का डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक्चुअल में ये सब किसके बराबर है, x के बराबर है, और x कितना है, x/z। x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू -1 आया, z इक्वल टू 4 आया। ठीक है, आंसर सही है गलत है कैसे चेक करोगे, x की वैल्यू कितनी है, 2 बाई -3, टोटल 3 हो रहा है, सॉरी बाई -1 है, यहाँ पे रखा जैसे यहाँ रख दिया, x कितना है 2, x कितना है 2, यहाँ पे यार यहाँ सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा, x/z, पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला क्यों नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ होगा, पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है, लास्ट क्यों नहीं हो रहा, इसको लेगा, और इसे जे वाला ऊपर गया और ये सबसे नीचे गया है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूरा सही है, बस यहाँ पे गलत नोट कर लिया, यहाँ पे बाई प्लस का 2z है, बुक में देख सकते हो आप लोग, बाई प्लस का 2z, और यहाँ भी फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे बाई प्लस 2z है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, बाई प्लस 2z होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स जब बनेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, देखा जाए तो है सब वही, ये पूरा बी के बराबर ही है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा जब इन्होंने क्वेश्चन ही नोट गलत किया था कैसे हो गया, तो उसका केवल एक ही रीजन है कि ये जो 13 ईयर का एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन भले ही नोट गलत किया हो लेकिन वो एक थीम बन जाती दिमाग में कि इस क्वेश्चन में ये करना है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है तो वो पता रहता है, लेकिन बच्चों को लग रहा होगा जो क्वेश्चन गलत था वो हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका भी क्वेश्चन गलत नोट होगा आप लोगों का भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि नहीं मैट्रिक्स बढ़िया है, क्वेश्चन गलत नोट भी हो जाएगा तो तुम लोग कर लोगे, ऐसा नहीं है। वो केवल ये इतने सालों का जो मेहनत है, या ऐसा कह सकते हैं जो इतना एक्सपीरियंस है कि उसमें पता था कि यहाँ पे ये बी बनना है, मतलब थीम बनी हुई थी दिमाग के अंदर, यही था वो और कुछ नहीं था। ठीक है, आप लोग ये समझिए कि ऐसा था कि मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर वही आना है, तो बिल्कुल नहीं है। तो बस कुछ नहीं, मेरे को सेटिस्फाई हो रहा, बाई की वैल्यू कितनी, -1, और जेड की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 जा 8, और 8 में जब बन जाएगा तो 7 आएगा। तो मैंने क्या बोला, आंसर आपका सही है, बस मुझे वही लग रहा था कि आंसर गलत नहीं होगा, और ये आपका बी बनना ही था, मुझे पता था कि यहाँ बी बनेगा, तो मैंने बहुत ज्यादा माइंड इस वाली रो पे नहीं किया, तीसरे वाले पे। मुझे पता था कि वो बी बनना है क्योंकि बी का यूज हो रहा था यहाँ पे, वो बहुत सारे इतना साल हो गया है कि मुझे इन क्वेश्चंस का वो दिमाग में सेट रहता है कि ऐसा होना है।
ठीक, तो क्वेश्चन सही है, केवल ये वाला आपका इक्वेशन गलत नोट हो गया था, बस और कुछ नहीं, वही है। तो ये आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी कह सकते हो यार, कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा दिया है। ये आपका दो व्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना था, इन दोनों का प्रोडक्ट 6i के बराबर आया। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। बस इन तीनों इक्वेशन को मैंने लिखा कैसे, दूसरे वाले को पहले नंबर पे लिख दिया, तीसरे को दूसरे पे लिख दिया, और पहले वाले को तीसरे पे लिख दिया, और कुछ चेंज नहीं किया। फिर मैंने इसका क्या किया, वो इक्वेशन सॉल्व करने का फंडा, गुणांकों का भी बनाया, जो ज्ञात करना उसका बनाया, और कांस्टेंट लिया। ठीक है, ये आपका पूरा बी के बराबर बन गया। पहले भी मैंने बी के बराबर लिख दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में थोड़ा सा थीम बनी हुई थी दिमाग में, थीम बनी हुई थी, ऐसा बोल सकते हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बी हो गया, जी आपका एक्स और जी आपका पी है। बी अपॉन में जाएगा तो एक्स इक्वल टू बी इनवर्स पी हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको, भाई मुझे एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, एक्स। क्योंकि जब एक्स फाइंड करोगे, क्योंकि इसको मैं एक्स माना, ये बी था ये पी, तभी तो एक्स वाई जेड निकलेगा। तो देखो मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू बी इनवर्स पी लिखा। अब है क्या कि बी इनवर्स चाहिए मुझे, तो वैसे अगर ये सब नहीं दिया जाता तो मैं डायरेक्टली बी इनवर्स निकालता और पी से प्रोडक्ट करता। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से मुझे हेल्प क्या मिली, ये वाली लाइन हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे दोनों साइड बी इनवर्स का प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट करने के बाद मुझे मिल गया कि बी इनवर्स जो है वो ए का 1/6 है, तो मैंने ए की वैल्यू रख दी और 1/6 कर दिया। बस यहाँ पे बी इनवर्स की सीधी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पी जो था, पी वो पुट किया, प्रोडक्ट किया, 6 का डिवाइड किया, एक्स बाई जेड की वैल्यू आ गई, और एक्स बाई जेड की वैल्यू इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए, अगर किसी के मन में किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो इसी के साथ आपकी विविध प्रश्नावली तो आज खत्म हुई। मतलब कह सकते हैं डिटरमिनेंट जैसा एक बड़ा टॉपिक, लगभग 22-23 लेक्चर इसमें हो चुके हैं, आपका आज फिनिश हो गया है, और आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका होगा एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स का पार्ट है। तो ये वाला लेक्चर तो क्या तुम्हारा डिटरमिनेंट वाली प्ले लिस्ट में जाएगा, अगला लेक्चर जो है वो किस में जाएगा, मैट्रिक्स वाली प्ले लिस्ट में जाएगा। खैर, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।